नमस्कार। देखिए, एक समस्या हमारी होती है एड़ी और घुटने की। ये दोनों जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार अगर शरीर में आ गई तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण है इसका, क्यों? क्योंकि अगर किसी का वज़न 50 किलो से लेकर अगर 120-20 किलो तक वज़न होता है, अधिकतर देखा गया है कि जिनमें ज़्यादा वज़न होता है उन्हीं के घुटने और एड़ी दर्द जो हैं वो उस वज़न की वजह से दर्द करते हैं। अगर किसी को घुटने या एड़ी में चोट आ गई तो उसको ठीक करना इसलिए मुश्किल है कि जैसे ही वो सुबह सुबह उठकर ज़मीन पर पैर रखता है, उसके वज़न की वजह से जो रात को हीलिंग हुआ, ठीक हुआ, वो उस वज़न की वजह से फिर डैमेज हो जाता है और वो दर्द पुनः वैसा का वैसा हो जाता है। कईयों के 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वो दर्द लगातार चलता रहता है। इसको ठीक करना है तो इसको आराम देना ज़रूरी होगा, चाहे घुटना हो चाहे एड़ी हो। अगर डैमेज है तो घुटना, अगर लिगामेंट्स घिस ही गए, उम्र ज़्यादा हो गई तो वो एक मैटर अलग है। एक सिंपल बात कर रहा हूँ, जो 27 साल का, 35 साल के, 40 साल के अगर लोगों को ऐसी समस्या आए तब की बात है ये। अब शुरू में जब भी कभी घुटना दर्द आता है तो कहीं ना कहीं वायु के प्रकोप की वजह से वो बढ़ता है। अगर पेट साफ हो जाता है किसी का तो घुटना एड़ी दर्द कम हो जाता है। शरीर में जैसे ही वायु बढ़ेगी, अगर कब्जी रहेगी और अगर हमारा पेट साफ नहीं हुआ, वायु प्रकुपित हो गई तो वो दर्द बढ़ेगा। इसके लिए हमें वायु कारक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हर चीज़ वायु बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। गलत टाइम खाना खाया हुआ वायु बना सकता है। इसलिए कहते हैं कि संयमित जीवन और स्थिर जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, भूख से एक रोटी कम खाइए तो वो भी वायु को बचाव का एक अच्छा उपाय है। वज्रासन मैंने आपको बताया हुआ है। साथ में भोजन की वजह से पेट में प्रॉब्लम हो तो गर्म पानी का सेवन उसको ठीक करता है और चबा चबा के भोजन करना, ये कुछ नियम आप बना लीजिए। अब जो मूल बात हमारी है, एड़ी और घुटने दर्द के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे उसको हम ठीक करें, तो उसके लिए जो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय है सुबह सुबह उठते ही करने वाला। यानी बिस्तर पर ही आप उठकर नीचे नहीं पैर रखें, उससे पहले ही हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे हमारी एड़ी और घुटने पर ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाए, चालू हो जाए और उन्हीं नसों पर इफेक्ट आए जो हमारी एड़ी और घुटने से जुड़ी हुई है। 10-12 दिन पहले ही इस बारे में कहीं चर्चा की और कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया तो अच्छा सा जो है उनको फील हुआ और उसका रिजल्ट आया। इसलिए आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए समझें तो आपने देखा होगा, कोई भी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, पुराने ज़माने से आप देखते आ रहे हैं कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, स्टफ़ हो जाती है, वो उसका ऑयलिंग जो है वो टाइट हो जाती है, तो क्या करते हैं, सुबह सुबह उसको स्टार्ट करके 2-3 मिनट, 5 मिनट उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम चलाते हैं तो इंजन जो है वो रवां हो जाता है और गाड़ी जो है वो चल जाती है, गाड़ी बंद नहीं होती। सेम वही सिस्टम हमारे घुटने एड़ी में है। हमारे यहाँ के जोड़ों में, लिगामेंट्स में जो एड़ी के ऊपर जो घाव हो गया या वहाँ पर कोई चोट लग गई तो वहाँ की जो नसें हैं उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन चलाकर गर्म करके हम अगर पाँव ज़मीन पर रखें तो उसका आपको दर्द का जो डैमेजिंग है उसका जो ठीक होने का रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको सुबह सुबह जो ठंडे शरीर में एड़ी और घुटने के ऊपर जो शरीर पर वज़न डालते हैं उसकी वजह से वो जो दर्द बढ़ता जा रहा था वो धीरे धीरे रिवर्स में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से ये क्रिया करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि 100 में से 70-80% लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। वो क्रिया क्या करनी है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो उठते ही क्या करते हैं, सीधा पैर नीचे ज़मीन पर रखा और उठ के चल पड़े। देखिए, कहीं भी सिर पर, कंधे पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर कहाँ आएगा? एड़ी और हमारा घुटना, क्योंकि सारा वजन इस पर आ रहा है और एकदम ठंडे शरीर में। ये एक लॉजिकली भी आप बात समझिए कि ठंडे शरीर पर जब वजन आएगा तो दर्द तो वो कर सकता है। अगर डैमेज हुआ है तो हमें उसको ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करना, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, पहला जब आपका आंख खुलने का होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है हाथों को ऐसे रब करके बैठ के और जो है आंखों के ऊपर लगाना, वो एक क्रिया मैंने आपको बिस्तर वाले में कि बिस्तर के ऊपर क्या योग कर सकते हैं उसमें मैंने आपको बताई हुई है। ये जो है डिफरेंट आज हमारा टारगेट है एड़ी और घुटना। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, पहली जो क्रिया है वो है पैर की अंगुलियों को इस प्रकार आगे और पीछे, ये तो आपको मूवमेंट करना है। जो मुख्य जो चीज़ आएगी वो इसके बाद, क्योंकि पहले इसको भी रवा करना ज़रूरी है, इसको भी गर्म करना ज़रूरी है। तो पैर की अंगुलियों को आगे पीछे इस प्रकार, ये क्रिया जैसे ही होगी
वैसे ही हमारे पैर की नसों में जो है ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा और एक्यूप्रेशर से हमारी सारी अंगुलियां हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों से जुड़ी हुई हैं, तो वो अंगुलियां हमें इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगी। तो ऐसे इस प्रकार ऐसे आगे पीछे हमें मूवमेंट करना है, ये पहला। अब दूसरी क्रिया जो है मुख्य जो घुटने के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी वो क्रिया है, ऐसे पैर को मोड़ लीजिए और जो पैर की अंगुली और अंगूठे की अंगुली इस प्रकार बेड के ऊपर जो गद्दे हैं, गद्दे के ऊपर ऐसे फंसा देंगे तो हमारे ये गद्दे पे फंसाते ही ये अंगुलियां एकदम सेट हो जाएंगी। और इस प्रकार पैर की अंगुलियों को आगे की ओर खींचते हुए, और जो पैर का जो ये पंजा है इसको इस प्रकार खींचिए कि जो इसका बीच का हिस्सा, एड़ी के सामने वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसका पूरा खिंचावा है, क्योंकि ये जो वेन्स हैं ये हमारे घुटने के ऊपर सीधी गई हुई है। और मुख्य रूप से जो ये अंगूठे के तीसरी अंगुली है और चौथी अंगुली है, ये जो दो अंगुलियां हैं ये हमारे इस घुटने की नसों से खिंची हुई है, जुड़ी हुई हैं। और अंगूठा जो है उसके अंदर जो वेन है वो वेन हमारे पेट से जुड़ी हुई है, वो भी हमारे घुटने के पीछे से जाती है। तो इन सब वेन्स को हम इस प्रकार तानेंगे कि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो चल पड़े। तो देखिए दोनों पैर की अंगुलियां और अंगूठे यानी 10 की 10 अंगुली और अंगूठे, इनको हम ज़मीन पे या जो हमारा गद्दा है उसके ऊपर ऐसे फंसाएंगे और इस प्रकार ऐसे खींचेंगे कि ये आगे का हिस्सा जो पैर के फ्रंट भाग है उसमें तनाव आए और यहाँ पर घुटने तक उसकी जो है नसें अपने आप ऑटोमेटिक खिंच जाएगी जब हम ये करेंगे। अब इस क्रिया को हमें श्वास भरते हुए करना है। श्वासों जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो ब्लड जो है ऑटोमेटिक भागता है, तो हमें श्वास भर के करना है, इनहेल करके करना है। लंबा श्वास भरा और ये दोनों पैरों को इस प्रकार लगाकर ऊपर की ओर प्रेशर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिंडलियां जो है वो भी टाइट होंगी और पैर के आगे की नसों में ऐसे लगेगा जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा। हाँ, शुरू में ये जो पैर के पीछे कईयों को ऐंठन आ सकती है जिसको क्रैम्प कहते हैं, हल्का सा क्रैम्प आता है तो उस समय पैर को रिलीज कर लीजिए और दोनों पैरों को ऐसे खोल दीजिए और सामने पैर की अंगुलियां और पैर की पिंडलियां ऐसे। जिनको भी पिंडलियों में क्रैम्प आते हो पूरे दिन में वो पैरों को इस प्रकार ज़मीन पर लगाइए, उनके क्रैम्प जो हैं हाथों हाथ भाग जाएंगे और आगे भी आने में कमी हो जाएगी। जब वो अगर रेगुलर इसको करते रहे तो उसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। इस प्रकार किया, फिर वापस एक बार और देखिए 3 बार करना है। 2 बार जो है वो तो वार्म अप होता है, तीसरी बार इफेक्ट आता है, तो हमें तीसरी बार ज़रूर करना है। बस इतना ध्यान रखना। फर्स्ट डे कई बार क्या होता है, मेरे बताने से आप ऐसा सोचते हैं अरे मैं तो आज में ही कर लूँ, तो ये अंगुलियाँ क्या होता है कभी आपने ऐसे मोड़ी नहीं, आज फर्स्ट डे मोड़ी तो मोड़ते ही क्या होगा, यहाँ थोड़ा हल्का सा दर्द होगा। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो ये 3-4 दिन रहेगा, फिर आप कहोगे कि ऐसा क्या योग बताया, हमारे तो पैरों में दर्द हो गया। पहले दिन बहुत हल्का सा बस ऐसे किया और इस प्रकार रखा, बस 2-3 श्वास हमने भरी ली थी, फिर उसके बाद में स्टे करके और हल्के हल्के श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े और रिलैक्स करें और फिर पैर की अंगुलियों को इस प्रकार हिला सकते हैं। देखिए ये पैर की अंगुलियों को हिलाना बहुत बड़ा विज्ञान है, ये हल्की चीज़ नहीं है, लेकिन हम हिलाते नहीं हैं। इनको हिलाने से हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो इन पैर की अंगुलियों को सोए हिलाना और फिर उसके बाद में जब आप 2 बार ये घुटने वाली क्रिया कर लें, फिर उसके बाद में पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना। अगर दोनों पाँव एक साथ उठा सके तो ठीक है, वरना एक पाँव को उठाइए और इस प्रकार पैर के पंजों को आगे और पीछे सोए यानी जब उठे आप तो उठते ही ये 5 मिनट की क्रिया है टोटल। लेकिन इस क्रिया को करने के बाद जब आप उठ के नीचे पैर रखेंगे, आप देखना आपके घुटने और एड़ी के दर्द में आपको ये मान लीजिए जो हमेशा तकलीफ थी उस तकलीफ से लगभग 50% आपको फर्स्ट डे ही आपको एक फील होगा कि वाकई में मेरा पैर जो है वो एक गति में आ चुका है। और इसी प्रकार बाएं पैर को उठाकर इस प्रकार आगे पीछे मूवमेंट करना। ये सिंपल सी क्रियाएं बताई हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और रोज़ जो व्यक्ति सोकर उठता है उसके लिए करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिन माताओं बहनों को पैरों में सूजन रहता है उनके लिए भी ये क्रिया एड़ी और घुटने से संबंधित है, तो ये क्रिया उनके लिए लाभकारी रहेगी। तो ये कुछ क्रियाएं मैंने आज आपको सुबह लेट कर सोकर उठते ही करने वाली क्रिया, यानी उठना भी नहीं है, सोए ही इन क्रियाओं को अगर आपने कर लिया तो आपके
घुटने और एड़ी दर्द एकदम से वार्म अप हो जाएंगे। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसमें ऑयलिंग हो जाती है, वैसे ही हमारे घुटने और एड़ी की ऑयलिंग हो जाएगी। जिनको पैरों की सूजन, घुटने का दर्द और ये पैरों में जो एक ऐंठन का जो पूरा रहता है वो हल्का हल्का धीरे धीरे करते हुए 10-12 दिनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा रिलीफ, जो एक दवाई लेने से भी नहीं मिल पाया, वो इस क्रिया को करने से आपको मिल जाएगा। तो और भी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे पैर के पंजे को अपनी ओर खींचना। ऐसे खींच लीजिए, सीधा ज़मीन पे दोनों पैर रहेंगे और पैर के पंजे को अपनी ओर खींचना। जब हम खींचते हैं तो श्वास भरना, पूरा श्वास भर लीजिए और खींच के रखिए, और यहाँ हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको खींच के रखिए। हमेशा ध्यान रखिए, पोज का काउंटर पोज करना ज़रूरी होता है। जब आपने पंजे को ऐसे खींचा तो यहाँ पर खिंचाव आएगा, और इसी का काउंटर पोज करना ज़रूरी होता है। तो इसका काउंटर पोज होता है ये, इस तरीके से खींचना। तो इससे क्या होगा, पिंडलियाँ खींचेगी, आगे का भाग खींच लिया, पीछे का खींच लिया। इससे आपके पैरों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। मैं गिना भी नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम्स होती है पैरों में। उनको आप सुबह के 5 मिनट की क्रियाओं में अपने शरीर को स्वस्थ जरूर बनाएं, और सुबह सुबह ये किया हुआ वार्म अप आपके पूरे पैर की समस्याओं को बहुत रिलीफ देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में कुछ क्रियाएं और भी कर सकते हैं, जैसे मुट्ठियों को टाइट करके और इस प्रकार पूरा शरीर को तानना, ऐसे आगे की ओर तानना, ऐसे तान लीजिए। इससे क्या होगा, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। लेकिन आज क्योंकि हमारा मुद्दा घुटना और एड़ी था, इसलिए इस विषय पर ही हमने बात की। बाकी ऐसे तान के भी आप अपने शरीर को जो है वो ठीक कर सकते हैं। ऐसे हाथों को सिर के पीछे ले जाइए और फिर उसके बाद में शरीर को तानिए, पूरा शरीर कंधे से लेकर पैर के पंजे तक तानिए, खींचिए। देखिएगा आपका आधा योगा तो बेड पे ही हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पसीना आया हुआ रहेगा और शरीर में ऐसे लगेगा जैसे आपने भागकर शरीर को गर्म किया है। इस प्रकार ऐसे सिंपल तानना है, ढीला छोड़ना है, तानना है, ढीला छोड़ना है, रिलैक्स, बस इतना कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हाथों को एकदम वार्म अप करिए, रब करिए। रब करने से गर्म हो जाएंगी हथेलियाँ, और आँखों के ऊपर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, चेहरे पे चमक आती है। जब हाथ को गर्म करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा आ जाता है, गर्म हो जाते हैं, और जहाँ ये चुंबकीय तरंगे पहुँचती है तो ये ब्लड जो है ये हाथों की ओर खींचता है, हमारी इस स्किन तक आता है। तो स्किन में ब्लड पहुँचेगा तो चमक ऑटोमेटिक आएगी। तो सुबह सुबह हमें इस चमक को लाना है, और सुबह सुबह उठते ही ऐसे चेहरे पर लगाना है, और फिर उसके बाद में भगवान का नाम लेते हुए, ऊपर वाले का नाम लेते हुए, याद करते हुए कि तेरा धन्यवाद, तूने आज मुझे सही सलामत जगाया है। और उठकर बैठ जाइए, और आप देखिएगा कितना आपके पैरों के घुटनों में और एड़ी में और यहाँ पर जो सूजन वगैरह है इनमें आपको रिलीफ मिलता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे उठते ही आपने सारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की ओर भेज दिया है। सेना जब सुबह सुबह जाएगी तो दुश्मनों को तो मारेगी, तो जो यहाँ पर एक घाव था, जो यहाँ पर कुछ वायु के बुलबुले बने हुए थे, रात को हम जो है इसको ठंडा कर रखा था हमने शरीर को, तो गर्म करके जब उठ के ज़मीन पे आएंगे तो एक कार्य करने के लिए हम रेडी होंगे। और ऐसा अगर हम लगातार करते गए तो आप देखिएगा एड़ी और घुटने में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बाकी आपके जो भी ट्रीटमेंट चलते हों, डॉक्टर से जो आपकी राय चल रही हो, सब करिए, लेकिन जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन दवाइयाँ बंद कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों के प्रति बड़े वशीभूत हो जाते हैं, तो जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन दवाइयाँ नहीं लेनी, उस दिन ठीक हो गए। और रेगुलर अगर हम करते जाएंगे तो अच्छा तो हमें फील होना ही है। तो आप इसी प्रकार अच्छे फील करते रहें, आप अपने स्वास्थ्य को बनाते रहें। यही विचार रखते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य मेरे साथी दिव्यांशु के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।